नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के पंचम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय स्थान द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान होते हैं। तो मारक भाव का स्वामी होकर यहाँ पर यह चंद्रमा मारक बन रहा है, तो मारक भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान में और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह पंचम स्थान को हानि पहुंचाने वाला हो जाता है। पंचम स्थान होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का भाव, संतान का भाव और माध्यमिक शिक्षा का भाव। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल मिलेंगे। यहाँ पर चंद्रमा मारक होकर पंचम भाव में जब स्थित होता है तो स्वयं तो शुभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का एक अन्य नियम काम करता है कि अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो स्वयं शुभ हो जाता है, लेकिन संबंधित भाव को अशुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा स्वयं शुभ हो जाएगा लेकिन पंचम भाव को अशुभता प्रदान करेगा। संतान से संबंधित व्यक्ति को मारक फल मिलेंगे, विद्या से संबंधित मारक फल मिलेंगे। पद मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए व्यक्ति को संघर्ष करते देखा गया है, तो इन सभी से संबंधित व्यक्ति को नेगेटिविटी मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव होगा। 6 से लेकर 12 तक के एजुकेशन में संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर चंद्रमा अपने प्रबल शत्रु शुक्र की राशि में भी स्थित है। शुक्र चंद्रमा को प्रबल शत्रुता के भाव से देखता है, लेकिन चंद्रमा किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं होता। चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु भाव से नहीं देखता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है तो चंद्रमा का यहाँ पर बैठना शुक्र और चंद्रमा दोनों को पीड़ित करने वाला बन जाता है, विशेष रूप से चंद्रमा को। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि 11th हाउस पर भी है। 11th हाउस होता है लाभ का। यहाँ पे हमने जैसे बताया कि चंद्रमा तो शुभ हो रहा है लेकिन पंचम भाव अशुभ हो रहा है, तो चंद्रमा की जब शुभ दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है तो यह इसको शीतलता प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि जो होती है वो सदैव शीतलता प्रदान करने वाली होती है, तो लाभ के योग बनाने वाला होता है। यहाँ पे इच्छा पूर्ति कराने वाला भी होता है। 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, 11th हाउस होता है बड़े भाइयों का, 11th हाउस होता है लाभ का, प्रॉफिटेबिलिटी का। तो यहाँ पर 11th हाउस से संबंधित व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे। यहाँ पे 11th हाउस धन को भी दिखाता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। द्वितीय भाव धन संचय का भाव होता है और 11th हाउस इनकम का भाव होता है, धन की इनकम का भाव होता है। तो यहाँ पे इन दोनों भावों को रिलेट करते हुए चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठता है, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव पर बैठ रहा है और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो एकादश भाव द्वितीय भाव और पंचम भाव का सीधा संबंध स्थापित हो रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति की संतान को ये लाभान्वित करेगा। व्यक्ति की जो संतान होगी वह बहुत होनहार होगी और काबिल होगी। व्यक्ति अपने जीवन में तो संघर्ष करता है लेकिन उसकी संतान विलक्षण होती है। यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि संतान को पीड़ित करता है, तो इट मीन्स कि उसको अवेलेबिलिटी या फिर उसकी सामान्य जीवन जीने में उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसके स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। तो व्यक्ति की संतान संघर्ष करती है, लेकिन एक समय के बाद उसकी संतान एक अच्छे उच्च पद पर या फिर एक अच्छी जॉब में या फिर एक अच्छे बिजनेस में सेटल्ड भी हो जाती है, जो कि धन योग को जनरेट करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति तो संघर्ष करेगा लेकिन उसकी संतान के लिए चंद्रमा बेहद शुभ योग बनाने वाला हो जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में जब स्थित होता है तो यहाँ से यह स्वयं तो शुभ होता है लेकिन पंचम भाव को पीड़ित कर रहा होता है। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा सकते हैं, और इससे भी बेहतर उपाय यह है कि सोमवार से शुरू करके 43 डेज लगातार और आगे भी यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो कच्चे दूध का टीका माथे पर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए
व्यक्ति के धन की स्थिति को नेगेटिव कर रहा है चंद्रमा। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति पे फाइनेंशियली क्राइसिस रहेगी। तो ऐसे में अगर जाप और हवन की बात करते हैं या फिर बहुत खर्चे वाले उपाय की करते हैं तो शायद व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाए। ऐसे में ये बहुत सरल उपाय यह है कि माथे पे कच्चे दूध का टीका लगाना शुरू कर दे रोज, जिससे कि इसकी फाइनेंशियली जो क्राइसिस है वो खत्म होगी और यह द्वितीय भाव में मूव हो जाएगा। द्वितीय भाव होता है टीके वाले स्थान का। जब महिलाएं बिंदी लगाती हैं या पुरुष टीका लगाते हैं वह स्थान द्वितीय स्थान होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा, जो कि दूध चंद्रमा का एक पदार्थ होता है, उसको जब माथे पर हम धारण करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा उपाय वर्क करता है। यहाँ से ये धन की स्थिति को भी मजबूत करेगा, लेकिन हाँ, व्यक्ति को शारीरिक कष्ट दे सकता है क्योंकि यहाँ पे ये प्रबल मार्केश भी बन रहा है। तो ये थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा में ये उपाय ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर करते समय इस बात को नोटिस कीजिएगा कहीं स्वास्थ्य पे यह प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा हो, या फिर स्टार्टिंग में करने के बाद जब फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएं तो साथ में किसी पंडित जी से बात करके, किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन भी कराते रहें, जिससे इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी और एक अच्छे धन योग का निर्माण हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।